राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने तथा रक्षा बलों को अभिनियोजित करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित है। तो इसमें कहा गया राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये कमांडर है राष्ट्रपति सेना का, ठीक है, सर्वोच्च कमांडर, ठीक है, राष्ट्रपति। वह तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति को युद्ध व शांति की घोषणा करने तथा रक्षा बलों को अभिनियोजित करने का अधिकार है। हालांकि ये सभी कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अधिकार है वास्तव में ये युद्ध या शांति की घोषणा करने तथा रक्षा बलों को अभिनियोजित करने का अधिकार है। लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित। तो ये नहीं कि राष्ट्रपति के अधिकार यहाँ अष्टमी है, ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित है। कोई भी कानून हो देखिए तो संसद को अधिकार है यहाँ कानून के संबंध में, और अंतिम रूप से यहाँ संसद फैसला करेगी युद्ध या शांति के संदर्भ में, ठीक है। युद्ध या शांति के संदर्भ में यहाँ अंतिम रूप से संसद को ही अधिकार है, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ संसद के नियंत्रण में भी हैं, ठीक है। तो ये कहा गया है राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में आपात लागू कर सकता है। तो आपातकाल को लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को, ठीक है। तो यहाँ 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है युद्ध, आक्रमण या विद्रोह से यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। युद्ध या आक्रमण, ठीक है, तो या विद्रोह, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, पहले यहाँ जो था आंतरिक, ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह होगा, ठीक है, तभी यहाँ आपातकाल लागू किया जा सकता है आंतरिक आधार पर, ठीक है, युद्ध या आक्रमण के आधार पर। तो 2 कंडीशन थी कि सशस्त्र विद्रोह हो, युद्ध या आक्रमण हो, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है, ये कहा गया इसमें, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने, केंद्र की आज्ञा का अनुपालन न करने अथवा संविधान के अनुबंधों का पालन न करने की स्थिति में अनुच्छेद 356 आपातकाल की घोषणा कर सकता है। विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप दी जाती हैं। तो इसमें कहा गया है कोई राज्य हो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने, जैसे कोई राज्य है, कोई भी राज्य ले लो आप, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि वो संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो, कोई भी स्टेट हो और वो संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो, जैसे संविधान में कहा गया है वैसे कार्य न कर रहा हो, या केंद्र ने उसको आज्ञा दी हो कोई भी, ठीक है, तो कहा गया है कि राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का मतलब उल्लंघन न हो, इस प्रकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा राज्य, ठीक है। तो यदि राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है और उससे केंद्र के आज्ञा का उल्लंघन होता है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का अतिक्रमण कर लेती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यानी कि आपातकाल लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है, और इसमें विधानमंडल की शक्तियाँ संसद को सौंप दी जाती हैं, ठीक है। तो विधानमंडल की शक्तियाँ होंगी वो संसद को सौंप दी जाएंगी, ठीक है, यही कहा गया है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 कर सकता है, जिसके अंतर्गत राज्यों के व्यय को नियंत्रित करके और लोक सेवकों के वेतन घटाकर तथा अन्य उपाय करके वित्तीय स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। तो यहाँ कहा गया है आर्टिकल 360 के अंडर में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति 360 के अनुसार लगा सकते हैं, ठीक है, यही कहा गया है। और यहाँ राष्ट्रपति को छोड़ करके, ठीक है, राष्ट्रपति को छोड़ करके सभी के वेतन कम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अधिकार है। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ कंप्लीट होंगी, ठीक है। आज हमने राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उपराष्ट्रपति टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्लास को कंप्लीट कर लें, ठीक है। धन्यवाद।